हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैंपस पर। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च 2020 को, उसका शिफ्ट 1 का जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिलेंगे और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? कार्पोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक्स, साइनोलॉजी या क्रैनियोलॉजी? तो इसमें से जिसमें पालतू कुत्तों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? कोच्चि, विशाखापत्तनम, मदुरै या मैंगलोर, जिसे मैंगलुरु भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है विशाखापत्तनम। यानी जो पर्यटक स्थल अरकू घाटी है, अरकू घाटी एक पर्यटक स्थल है जो कि विशाखापट्टनम के पास स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? यह क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है जिसको बार बार पूछा जाता है, चाहे वह आरआरबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो। मतलब कि काफ़ी जगह यह क्वेश्चन को देखा गया है। तो इसका बेसिक सा आंसर आपको शायद याद भी होगा। इसमें पारद, इप्सम, पोटास और शुष्क बर्फ में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि जो सांची स्तूप यानी जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसकी खोज किस वर्ष की गई थी? तो उसकी खोज की गई थी ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। लाल कर्मियों में डैश नामक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कर्मियों में किस प्रकार की रचना होती है, ये किस नाम की रचना होती है? उसका नाम बताइए। ऑप्शन है ग्रासनली, पक्वाश्य, आंत्र या आमाशय का अग्रभाग। तो उसका राइट आंसर है पक्वाश्य। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? ऑप्शन है गायों का, हाथियों का, घोड़ों का या बाघों का? तो किसका किया था? घोड़ों का। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखने में बड़ा जरूर है लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? या जैसे कि एग्ज़ाम 2019 का है और एग्ज़ाम 2020 का हुआ था मार्च 2020 को, तो उस समय जो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे उनका नाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर है गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे। यानी इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन करंट के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि हर साल करंट चेंज होता है। तो आने वाले एग्ज़ाम में जो बेसिक क्वेश्चन है, यानी जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, वे आने वाले एग्ज़ाम में उनकी पॉसिबिलिटी है आने की, तो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की खोज के कारण
इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए इसको, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि ये तो सभी को पता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, वह की थी जेम्स चैडविक ने। लेकिन इसमें बताया गया है क्वेश्चन में ही कि कब की थी, तो आंसर होगा 1932 में। और इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, जेम्स चैडविक को मिला था। और जब यह जेम्स चैडविक ने 1932 में खोज की थी, तब इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर थॉमस लो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में सर थॉमस लो आए थे, तो उसका नाम है जहांगीर। जहांगीर और सर थॉमस लो दोनों का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। यानी सारी सारी सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है, लेकिन एक को छोड़कर उसी का नाम बताना है। इसमें ऑप्शन है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेज और शेम। आंसर है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जो कि शायद आपको पता भी होगा, शशि थरूर की बुक है, प्रसिद्ध बुक है। काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इस बुक के। कोलथुनाडु, वल्लूनाड और थेक्कुमकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के आधिकारिक राज्य थे। केरल, कर्नाटक, बिहार या गुजरात, किसके थे। आंसर है केरल के। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है। WFP का मुख्यालय या विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी ब्रसेल्स में या ऑप्शन डी रोम में। तो इसका राइट आंसर है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यह भी करंट का क्वेश्चन था 2019 के एग्ज़ाम का, जो कि 2020 में हुआ था, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी ने उस समय झंडी दिखाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से है। यह भी क्वेश्चन करंट से बन जाता है, क्योंकि उस समय ही इनके लिए महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो ये किस राज्य से है, जो कि ऑप्शन है महाराष्ट्र से, राजस्थान से, ओडिशा से या गुजरात से। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र से, सावित्रीबाई फुले। 15 क्वेश्चन है विजयनगर राज्य के विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित है। हम्पी, जो कि आपने सुना ही होगा, जो कि 50 के नोट पर भी आता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन करंट से तक मान सकते हैं हम, क्योंकि उस समय 50 के नोट में प्रचलन में थे और उस पर भी हम्पी दिखाई दिया था। ये हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है यानी किस राज्य में स्थित है हम्पी। तो ये ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा या बिहार। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अगर पूछे कि विजयनगर राज्य की राजधानी क्या थी, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, तो बोल देना कि हम्पी थी। अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त डैश के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन में फिल करना है, यानी सुल्तान कबूस बिन सईद किस देश से संबंधित है, किस देश में रहते थे, किस देश में उन्होंने शासन किया। ये 2020 यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
तो उसका राइट आंसर है ओमान के। उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, विक्रम सेठ, रोमिला थापर। आंसर है शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे किया गया? द्रोणावल्ली हरिका को, यानी द्रोणावल्ली हरिका किस खेल से संबंधित है? यह है शतरंज। जनवरी 2020 तक भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय के लिए। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव कान का भाग नहीं है? ये स्टेपियस, मैलस, इनकस और फीमस, इन चारों में से बताना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि फीमर जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है, तो वह कान का भाग नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फीमर। किस मीडिया कंपनी ने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का लीजेंडरी स्टूडियो खरीदा है? ये भी उस समय के लिए करंट का क्वेश्चन था, जिसमें कि ऑप्शन है टाइम वार्नर ने, डिज्नी ने, सोनी या वियाकॉम ने। तो आप सभी ने हॉट स्टार का लोगो देखा होगा, जिसमें हॉट स्टार प्लस डिज्नी, उसका सिंबल भी चेंज हो गया है और हॉट स्टार प्लस डिज्नी लिखा हुआ आता है। तब वहाँ से देख करके इस ऑप्शन को सही कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर है डिज्नी। यदि आगे क्वेश्चन आता है तो आपको इन सभी ऐप्स के बारे में और टीवी सीरियल्स के जितने भी चैनल्स हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो आप अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने फिल्म मिशन मंगल में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? तो यदि आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जिसके ऑप्शन है करीना कपूर, विद्या बालन, काजोल या दीपिका पादुकोण। इसका राइट आंसर है विद्या बालन। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? कौन सी दर निर्धारित की गई थी? 28% लॉटरी पुरस्कारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले कौन है? एबीडी विलियर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा या ब्रायन लारा। तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपने इस वीडियो में 25 के 25 क्वेश्चन के, हम आगे भी जितने भी CGL 2019 के एग्ज़ाम हुए हैं टायर फर्स्ट के, उन सभी की वीडियोस अवेलेबल कराएंगे इस चैनल पर। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और जितने भी SSC के एग्ज़ाम होते हैं, SSC CHSL, CGL, CPO, HI के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के इसी प्रकार के फॉर्मेट में आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो लगातार आप इस चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आप इसे लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए जाके आपके दोस्तों का भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।